Hello everyone, students. Today I have brought for you the errors of nouns. We will learn in this video class how to remove the errors of nouns in the given sentences. आइए क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं. आपका सेंटेंस है she gave me advices. Remember, advice is an uncountable noun, so it cannot be used in the plural form. So this noun is here incorrect. आप इसके जगह पर, चूंकि अनकाउंटेबल है, इसे हमेशा सिंगुलर में यूज करना है. आप इसके जगह पर एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं. आप इसके जगह पर एडवाइस का प्रयोग ही करेंगे. सो शी गेव मी एडवाइस. यदि आप इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना चाहते हैं या संख्या बताना चाहते हैं तो फिर आपको एक फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीस या पीसेज ऑफ. तो आप कहें शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. यदि संख्या बताना चाहते हैं तो आप संख्या का इस्तेमाल कर दें. शी गेव मी 2 pieces of advice. शी गेव मी 5 pieces of advice. यदि आपका अर्थ है, यदि आप कहना चाहते हैं उसने मुझे 5 सलाह दिए. रिमेंबर, यदि आपका नाउन एडवाइस इंफॉर्मेशन का अर्थ रखता है, यदि आपका नाउन एडवाइस इंफॉर्मेशन का अर्थ रखता है तो ये एक काउंटेबल नाउन है. और ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर हो सकता है, एन के साथ होगा, और बहुवचन भी हो सकता है. तो ये एडवाइस इंफॉर्मेशन के अर्थ में कोई डिपार्टमेंट या ऑफिस किसी दूसरे डिपार्टमेंट या ऑफिस को देता है, बैंक अपने कंज्यूमर्स को देता है. द बैंक सेंट मी एन एडवाइस. द बैंक सेंट मी एडवाइसेज. तो ऐसी स्थिति में आपके एडवाइस के 2 अर्थ हो जा रहे हैं. सलाह के अर्थ में ये हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. आपको सिंपली कहना होगा शी गेव मी एडवाइस, और आ लगाने के लिए शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. संख्या बताने के लिए शी गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस. लेकिन यदि एडवाइस का अर्थ इंफॉर्मेशन है तो इसमें कोई फ्रेज लगाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली एन एडवाइस कह सकते हैं या 2 advices कह सकते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. लाइफ इन सैंड इज हार्ड. सैंड का मतलब होता है बालू या रेत. ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और बालू में जीवन कोई अर्थ नहीं रखता है. रेगिस्तान या भूमि में बिताया गया जीवन बहुत कठिन होता है. ऐसे अर्थ में आपका ये नाउन सैंड रॉन्ग है. तो सही नाउन आपका होगा, सही नाउन होगा आपका प्लूरल नंबर में सैंड्स, जिसका अर्थ होगा रेगिस्तान. सैंड्स रेगिस्तान के अर्थ में सिंगुलर एंड प्लूरल इसी फॉर्म में काम करता है. यदि आप सिंगुलर कहना चाहते हैं तो आपको कहना होगा लाइफ इन ए सैंड्स. लाइफ इन ए सैंड्स इज हार्ड. और प्लूरल में यूज करना चाहते हैं तो आप ए को हटा लें और बोले लाइफ इन सैंड्स इज हार्ड. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. कैरी आउट माई ऑर्डर. रिमेंबर, यहां कैरी आउट का मतलब होता है बजा लाना, पूरा करना, पालन करना. तो मेरे आदेश का पालन करो. स्पीकर ऐसा कहना चाहता है. जब भी आदेश का अर्थ हो तो ऑर्डर कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा. आदेश के अर्थ में करेक्ट नाउन हमेशा ऑर्डर्स होगा. सो सही सेंटेंस होना चाहिए कैरी आउट माई ऑर्डर्स. कैरी आउट माई ऑर्डर्स. आप यदि इसको 1 की संख्या दिखाना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे अ पीस ऑफ ऑर्डर्स, या अ पीस की जगह पर आप संख्या दे दें 1 ऑर्डर्स. अ पीस ऑफ ऑर्डर्स और 1 ऑफ ऑर्डर्स. तो इस तरह से कैरी आउट माई ऑर्डर्स करेक्ट सेंटेंस होगा. अ पीस ऑफ माई ऑर्डर्स और 1 ऑफ माई ऑर्डर्स आपका करेक्ट सेंटेंस होगा. यदि आप संख्या बहुवचन देना चाहते हैं तो सीधे संख्या लगा दें. कैरी आउट 2 ऑफ माई ऑर्डर्स. कैरी आउट 3 ऑफ माई ऑर्डर्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. He bought 2 chocolates. आपका नाउन चॉकलेट्स ये भी अनकाउंटेबल है, अतः ये चॉकलेट होना चाहिए, विदाउट एस होना चाहिए. सो करेक्शन होगा, चूंकि संख्या दिखा रहा है स्पीकर 2, तो इसके साथ पीसेज ऑफ लगा दे, पॉचेज ऑफ लगा दे, बार्स ऑफ लगा दे, मतलब कुछ लगाना होगा. तो करेक्शन होगा आपका 2 pieces of
chocolate. The correction is 2 pieces of chocolate. तो आपका सही सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, he bought 2 pieces of chocolate. Now come to question number 5. I have good news for you. Remember, the noun news is also uncountable. It cannot be used in the plural form, so it is incorrect. Correction होगा I have good news for you. I have good news for you. न्यूज के पहले यदि आप ए लगाना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेज पीस ऑफ और संख्या बताना चाहते हैं तो पीसेस ऑफ का प्रयोग करना होगा। और याद रखें, जब भी पीस ऑफ पीसेस ऑफ का प्रयोग करें और उस नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रयोग पीस के पहले करें, पीसेस के पहले करें। तो आप कह सकते हैं आई हैव गुड न्यूज फॉर यू की जगह आई हैव a good piece of news for you। संख्या बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आ की जगह संख्या लगा दें और पीस को चेंज कर दें प्लूरल फॉर्म में। I have 2 good pieces of news for you. I have some good pieces of news for you. Let us come to question number 6. She has 2 cardboards for drawing. Cardboard is also an uncountable noun, so it cannot be used in the plural number. The correction will be pieces of, चूंकि संख्या दिखा रहा स्पीकर तो करेक्शन आपका होगा 2 pieces of cardboard for drawing. 2 pieces of cardboard for drawing. Correct sentence होगा स्टूडेंट, she has 2 pieces of cardboard for drawing. Let us come to question number 7. Are there some equipments here? Remember, the noun equipment is also an uncountable noun. It cannot be used in the plural form, so the use of the equipments here is incorrect. The correction will be, चूंकि some है तो फिर pieces of आपको लगाना होगा, तो करेक्शन होगा आपका some pieces of equipment. Hence the correct sentence will now be, are there some pieces of equipment here? Equipments कभी संभव नहीं है। Let us come to question number 8. I appreciated the wood where I stayed. Wood का मतलब होता है लकड़ी, ट्री का कटा हुआ हिस्सा जिससे ट्री का ट्रंक बना होता है, इससे आप फर्नीचर भी बनाते हैं। तो वुड यहाँ एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अतः यहाँ स्टे करने की संभावना नहीं है। हम वुड में, लकड़ी में स्टे नहीं करते, स्टे करते हैं जंगल में। और जब भी जंगल का सेंस हो तो वुड हमेशा बहुवचन फॉर्म में होता है और उसी रूप में ये सिंगुलर और प्लूरल होता है। सो करेक्शन आपका नाउन वुड यहां गलत है। करेक्शन होगा आई एप्रिसिएटेड द वुड्स वेयर आई स्टेड। यदि एक जंगल की बात कर रहे हैं तो अ वुड्स, एक से ज्यादा जंगल की बात कर रहे हैं तो 2, 3, 4, 5, मेनी, सम वुड्स का प्रयोग करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. All the furnitures are beautiful. Remember, the noun furniture is an uncountable one. अतः ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। चूंकि सिंगुलर होगा अतः यहां क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो करेक्शन 2 जगह करने होंगे, एक नाउन में और एक उसके वर्ब में, उसके कंटेक्स्ट में वर्ब में। तो आपका करेक्शन होगा ऑल द furniture is beautiful. In place of all the furnitures are beautiful, we will have to say all the furniture is beautiful. Now come to question number 10. There is water on the roof. छत पर पानी है, छत पर पानी की टंकी होती है। तो यहां पर पानी के टैंक, वाटर टैंक का सेंस आ रहा है। तो वाटर टैंक के सेंस में आपका नाउन वाटर ऑलवेज प्लूरल होना चाहिए और उसी रूप में सिंगुलर और उसी रूप में प्लूरल का काम करेगा। सो दिस नाउन वाटर इज हियर इनकरेक्ट। द करेक्शन विल बी वाटर्स। आमतौर पर किसी भी घर में पानी की एक टंकी होती है, तो यानी सिंगुलर का सेंस है यहां पर, तो इसके पहले लगाना होगा अ। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, देयर इज अ वाटर्स ऑन द रूफ।
नेक्स्ट वन 11 नंबर, शी हैज 2 फ्लैट्स, उसके पास 2 फ्लैट्स हैं। ऑन रेंट्स, रेंट इज एन अनकाउंटेबल नॉन बिकॉज ये मनी से रिलेटेड है और अनकाउंटेबल नॉन इज ऑलवेज सिंगुलर, सो आपका ये नाउन रेंट्स यहां गलत है। द करेक्शन विल बी रेंट। She has 2 flats on rent. Now come to question number 12. I need papers to write on. याद रखें, जब भी पेपर का अर्थ डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर हो तो ये काउंटेबल होगा। आ पेपर हो सकता है, 2 पेपर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ राइट ऑन से स्पष्ट हो जा रहा है, राइट ऑन से स्पष्ट हो जा रहा है कि लिखने का, राइटिंग मटेरियल। तो जब भी पेपर का अर्थ राइटिंग मटेरियल हो, कागज हो, तो ये अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा, तो यहां ये गलत है। द करेक्शन विल बी पेपर। आई नीड पेपर टू राइट ऑन। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स, वे नाउन्स जिनको हम गिनती में लेते हैं, गिनती में यूज करते हैं, उसे काउंटेबल कहेंगे। और जिन नाउन्स का प्रयोग हम गिनती में नहीं लेते, गिनती में यूज नहीं करते, यदि वो मटेरियल है तो नाप कर, माप कर, तौल कर लेते या देते हैं, ये अनकाउंटेबल होगा। और यदि फीलिंग है जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे भी हम गिनती में नहीं लेते, अतः अनकाउंटेबल है। प्रॉपर नाउन भी आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तब वो काउंटेबल हो जाता है। तो आप बारीकी से ग्रामेटिकल फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे और उस आधार पर कॉमन एरर्स को डील करेंगे और राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।